इस धरती पर हमारे ही साथ न जाने कितने तरह के जीव जंतु और जानवर रहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको सबसे ज्यादा किस जानवर से डर लगता है, तो आपका क्या जवाब होगा? और अगर मैं आपसे कहूं कि अगर वो जानवर जिससे आपको इतना ज्यादा डर लगता है अगर अचानक से आपके सामने आ जाए, तो आप क्या करेंगे? हमारी आज की कहानी एक ऐसी घटना के बारे में है जिसमें हमारी कहानी के सेंट्रल कैरेक्टर की छाती पर एक भयानक जहरीला सांप आ जाता है और उससे बचने के लिए वो और उसके साथ के लोग क्या क्या जतन करते हैं, यही है हमारी आज की कहानी की मेन थीम। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रजत कुमार शर्मा और आपका स्वागत है स्टिल अ स्टोरी स्टूडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में वो बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई कहानी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हमारी आज की कहानी रोल्ड डाल की पॉइजन। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने इस कहानी की एंडिंग इसी कहानी पर बनी एक टेलीफिल्म जो कि ग्रैहम इवंस ने डायरेक्ट की थी, वहां से ली है। तो कहानी की शुरुआत होती है ब्रिटिश इंडिया के काल से, जहां पर अभी भी भारत में ब्रिटिशर्स हैं, अंग्रेजों का राज है। और ऐसे ही समय में हैरी पोप नाम का एक ऑफिसर है जो कि अपने एक बड़े से बंगले में रहता है। हैरी से मिलने के लिए उसका एक साथी ऑफिसर और उसका बहुत अच्छा दोस्त टिम्बर वुड्स देर रात उसके घर आता है। और टिम्बर का देर रात इस घर में आना कोई अजीब बात नहीं है, क्योंकि वो जब भी मिलने आता है देर रात ही आता है और फिर थोड़ी देर बैठकर हैरी से बात करके वहां से निकल जाता है। लेकिन आज जब टिम्बर इस घर में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि घर में पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। उसने हैरी को आवाज लगाई लेकिन वापस कोई आवाज नहीं आई। और फिर जब वो हैरी के रूम में गया तो उसने देखा कि हैरी चुपचाप अपनी सांस रोके अपने बिस्तर पर लेटा है और बस अपनी आंखों से, बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखकर कुछ इशारा करने की कोशिश कर रहा है। टिम्बर को समझ नहीं आया कि हैरी इस तरह से क्यों बर्ताव कर रहा है। मतलब उसे देखकर अक्सर वो अगर बैठा है तो उठ जाता है, आकर हाथ मिलाता है, साथ में वो लोग बैठते हैं, बातें करते हैं। लेकिन आज हैरी बिल्कुल सीधा अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है। तो उसने पूछा कि हैरी तुम ठीक तो हो? तुम ऐसे घबराए हुए यहाँ क्यों लेटे हो? तो उसने बहुत धीरे धीरे अपनी जुबान हिलाते हुए कहा, क्रेट क्रेट क्रेट, एक बहुत भयानक जहरीला सांप। तो हैरी ने टिम्बर को बताया कि उसकी चादर के नीचे, वो चादर जो ओढ़कर लेटा हुआ था, कि उसकी चादर में एक क्रेट है। मतलब इस दुनिया के सबसे भयंकर जहरीले सांपों में से एक सांप उसकी चादर के नीचे है। तो हैरी ने बहुत धीरे धीरे बात करते हुए टिम्बर को बताना शुरू किया कि जब वो आज रात इस बिस्तर पर आकर लेटा और अपनी किताब पढ़ने लगा तो चादर के नीचे उसे कुछ सरसराहट महसूस हुई। और उसने जैसे ही चादर को थोड़ा सा अपनी छाती के ऊपर से उठाया तो देखा कि उसके अंदर भयंकर मोटा सांप था। उसने फौरन चादर नीचे कर दी, क्योंकि सांप रोशनी से बौखला जाते हैं तो अंधेरे में उन्हें अच्छा महसूस होता है। तो उसने चादर नीचे कर दी और ताकि उसे कोई डिस्टरबेंस ना हो, तो अब वो बिल्कुल एक बेजान पत्थर की तरह वहां सांस रोककर लेटा हुआ था। टिम्बर ने कहा कि तुम्हें कितना वक्त हो गया ऐसे लेटे हुए? तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे जन्मों बीत गए हैं यहीं लेटे हुए, तुम प्लीज कुछ करो। तो टिम्बर जैसी वहां से हिलने के लिए हुआ तो हैरी ने तुरंत उसे डांटा कि तुम ज्यादा आवाज मत करो, मैं नहीं चाहता कि ये सांप किसी भी तरह से डिस्टर्ब हो। वैसे सांप सुन नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी जिस इंसान के पेट पर या छाती पर सांप लेटा हुआ हो उसे तो किसी भी बात से डर लगेगा। तो टिम्बर बहुत हल्के कदमों से किचन की तरफ गया। वहां फ्रीजर में से उसने कुछ बर्फ निकाली और बर्फ लेकर वो हैरी के पास आया। हैरी ने पूछा कि तुम ये क्या लेकर आ रहे हो? तो उसने कहा कि मैं बर्फ ला रहा हूं ताकि मैं तुम्हारे माथे पर रख सकूं, तुम्हें बहुत पसीना आ रहा है, तुम बहुत डरे हुए हो। तो हैरी ने फिर एक बार उसे डांट दिया कि देखो तुम ये सब कुछ मत करो, अगर मेरी बॉडी में जरा सी भी मूवमेंट हुई तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा और डिस्टर्ब होते ही मुझे डस लेगा। तो टिम्बर ने अब खुद को मेंटली प्रिपेयर करना शुरू किया कि अगर वाकई में इतना भयंकर जहरीला सांप हैरी को डस ले तो फिर वो क्या क्या करेगा। तो उसने डिसाइड किया कि वो तुरंत कपड़े से शरीर का वो हिस्सा बांध देगा ताकि जहर आगे ना फैले। उसने अपने पास एक चाकू भी रख लिया कि फौरन वो शरीर के उस हिस्से को काटेगा और खुद उस जहर को चूसकर बाहर निकालकर फेंक देगा। लेकिन फिर उसे लगा कि शायद ये सब सोचना बहुत आसान है, लेकिन इसे कर पाना उतना आसान नहीं होगा।
तो चुपचाप चलकर वो अब लिविंग रूम में आया और वहां रखे टेलीफोन से उसने डॉक्टर गंदार भाई को फोन मिलाया। डॉक्टर गंदार भाई जो कि एक जाने माने स्पेशलिस्ट थे और हैरी और टिम्बर दोनों ही उन्हें जानते थे। तो उसने उन्हें फोन लगाया और फौरन बताया कि कितनी भयंकर इमरजेंसी आ गई है और वो तुरंत हैरी पोप के घर पहुंचे। बिना किसी देरी के डॉक्टर गंदार भाई अपनी गाड़ी से हैरी पोप के घर आ गए और आकर उन्होंने बहुत धीरे से उसके कमरे में एंटर किया। हैरी की शक्ल देखते ही वो समझ गए कि भाई मामला बहुत संगीन है, सांप किसी भी वक्त इन्हें काट लेगा। तो वो फौरन लिविंग रूम में गए, अपना सूटकेस खोला और उसमें से एक सिरम निकाला। सिरम मतलब एक ऐसा पोशन जो कि वो हैरी को इंजेक्ट करने वाले थे कि अगर सांप उन्हें काट भी ले तो भी ये सिरम उनकी बॉडी में जाकर उस जहर से उन्हें बचा सके। तो उन्होंने फौरन सिरिंज के अंदर उस सिरम को भरा और अब वो और टिम्बर दोनों बहुत हल्के कदमों के साथ हैरी के पास गए। हैरी के पास पहुंचकर उन्होंने हैरी का दाहिना हाथ जो कि बिस्तर के बाहरी तरफ था अपने हाथ में लिया, उसे कसकर बांधा और बड़ी होशियारी और आराम के साथ वो सिरम उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। लेकिन वो सिरम इंजेक्ट करने के बाद भी डॉक्टर गंदार भाई परेशान थे। तो जब वो लिविंग रूम में वापस आए तो टिम्बर ने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब आप परेशान क्यों हैं? अब तो उसे सिरम मिल गया ना, तो मतलब अब तो सांप काट भी लेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो गंदार भाई ने कहा कि देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही मीडियोकर लेवल का सिरम है, ये कोई बहुत ज्यादा हाई पोटेंट सिरम नहीं है जो कि इतने भयंकर सांप के जहर को, क्रेट के जहर को कंट्रोल कर ले। तो पता नहीं अगर उसने काट लिया तो सिरम असर कर भी सकता है और नहीं भी। तो ये बात सुनकर अब टिम्बर को भी घबराहट हो गई कि अगर डॉक्टर के पास भी इस बात का कोई इलाज नहीं है, अगर डॉक्टर के पास भी श्योरिटी नहीं है तो आखिर हम करें क्या। तो डॉक्टर गंदार भाई ने टिम्बर से कहा कि एक काम करते हैं, इस सांप को हटाना पड़ेगा, हटाए बिना ये बात नहीं बनेगी। तो आप एक काम कीजिए, मैं यहीं से अपने घर अपने नौकर को फोन कर रहा हूं, वो क्लोरोफॉर्म की बोतल आपको देगा, आप तुरंत वो बोतल लेकर आओ, तब तक मैं यहीं हैरी के पास बैठा हूं। इन केस अगर सांप ने काट लिया तो मेरे पास कुछ और दवाइयां भी हैं, मैं फौरन उसे वो दवाइयां दे दूंगा। तो टिम्बर को ये बात बिल्कुल सही लगी, उन्होंने वहां से अपने नौकर को फोन किया और टिम्बर उनके घर क्लोरोफॉर्म लेने पहुंच गया, जिस क्लोरोफॉर्म से अब ये लोग सांप को बेहोश करने वाले थे। तो टिम्बर कुछ ही देर में क्लोरोफॉर्म की बोतल लेकर वापस हैरी के घर आया और उसने देखा कि अब भी हैरी बिल्कुल वैसा का वैसा लेटा है, लेकिन हाँ अब वो बहुत ज्यादा पसीने से नहा चुका है। डॉक्टर साहब एक तरफ कोने में बैठे हैं और टिम्बर को देखते ही दोनों की आंखों में उम्मीद की एक किरण चमकी। टिम्बर डॉक्टर साहब के पास आया। अब डॉक्टर साहब ने पेपर से एक फनल बनाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि मैं इस पेपर फनल को चादर के ठीक ऊपर रखूंगा और तुम क्लोरोफॉर्म उसके अंदर से डालना। अब ये क्लोरोफॉर्म चादर के थ्रू होता हुआ सांप के पास पहुंचेगा और इसे सूंघकर सांप बेहोश हो जाएगा। और उन्होंने टिम्बर को भी और हैरी को भी साफ चेतावनी दी कि हमें अपनी सांस रोक कर रखनी पड़ेगी, अगर हमने क्लोरोफॉर्म सूंघ लिया तो सांप की जगह हम बेहोश हो जाएंगे और यहां उल्टा केस बन जाएगा। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी सांस को रोक कर रखें जब हम ये फनल से क्लोरोफॉर्म चादर के अंदर डालें। तो अब उन्होंने उस फनल से क्लोरोफॉर्म डालना शुरू किया। धीरे धीरे क्लोरोफॉर्म चादर के अंदर जाना शुरू हुआ, लेकिन अभी भी हैरी को सांप की मूवमेंट समझ नहीं आ रही थी, अभी भी सांप मूव नहीं कर रहा था। तो हैरी परेशान था कि क्लोरोफॉर्म के अंदर जाने के बाद भी ये सांप कोई हरकत क्यों नहीं कर रहा है, जरा सी भी मूवमेंट क्यों समझ नहीं आ रही है। और अब ये परेशानी टिम्बर और डॉक्टर गंदार भाई को भी महसूस होने लगी थी कि यार अगर वाकई में इतना भयंकर सांप इस चादर के अंदर इतने घंटों से है तो वो जरा सी भी मूवमेंट क्यों नहीं कर रहा है, वो हिल क्यों नहीं रहा है। तो अब उन्होंने फैसला किया कि देखो क्लोरोफॉर्म को भी अंदर गए हुए अब कुछ वक्त हो चुका है, अब हमें चादर उठाकर देख लेना चाहिए कि वाकई में सांप की हालत कैसी है। तो हैरी अब बहुत ज्यादा डर गया, उसे लगा कि जैसी चादर को हाथ लगाया जाएगा फौरन ये सांप मुझे काट लेगा। लेकिन उन्होंने उसे समझाया कि देखो यहां पड़े रहने से कोई फायदा नहीं है, अगर ऐसे ही लेटे रहे और सांप भी ऐसे ही लेटा रहा तो फिर तो पता नहीं कब तक हमें यहीं रहना पड़ेगा। तो बेहतरी इसी बात में है कि चादर हटाई जाए और देखा जाए कि सांप का हाल क्या है। उन्होंने एक कोने से चादर को पकड़ा और झटके से उसे ऊपर उठा दिया और जैसे ही चादर उठी सबने देखा वहां सांप था ही नहीं। डॉक्टर गंदार भाई, टिम्बर और हैरी ये देखकर हैरान रह गए कि सांप है ही नहीं। टिम्बर ने हैरी की तरफ चौंक कर देखा और उसने कहा कि तुम ठीक हो ना हैरी। तो हैरी ने थोड़ा गुस्से से झल्लाकर उसकी तरफ देखा कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम ऐसा मत समझो कि मतलब यहां सांप था ही नहीं। तो डॉक्टर गंदार भाई ने बिना सोचे समझे हैरी से पूछ लिया कि मिस्टर पोप आप श्योर हैं कि सांप था भी या आप कुछ ऐसा ही सपना देख रहे थे। अब देखिए समझने वाली बात है कि ये कहानी ब्रिटिश इंडिया की कहानी है, अंग्रेजों का राज था।
और कोई इंडियन किसी ब्रिटिशर पर, वो भी ब्रिटिश ऑफिसर पर तंज कसे, ये उन्हें जरा भी मंजूर नहीं था। और जैसे ही हैरी से डॉक्टर कंदार भाई ने सवाल किया तो हैरी एकदम भड़क गया। उसने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझ पर शक करने की? तुम कहना चाहते हो कि मैं पागल हूं क्या? मैंने बहुत शराब पी रखी है कि मुझे सांप के सपने आ रहे थे? डॉक्टर गंदार भाई ने उसे शांत करने की कोशिश की तो हैरी और ज्यादा भड़क गया और फिर ब्लडी इंडियन और ये और वो करके खूब सारी गालियां और रेशियल स्लर्स बोलने शुरू कर दी। टिम्बर हैरी का यह बर्ताव देखकर हैरान रह गया। उसने कहा कि तुम कैसी बात कर रहे हो हैरी? डॉक्टर गंदार भाई इतनी रात गए हमारे पास आए, हमारी मदद की, तुम्हें बचाने की कोशिश की, और तुम इतनी गंदी गालियां इन्हें कैसे दे सकते हो? लेकिन हैरी चुप नहीं हुआ। डॉक्टर गंदार भाई किसी तरह अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए घर से बाहर निकल आए। टिम्बर दौड़कर उनके पीछे पीछे आया और उसने कहा कि डॉक्टर साहब, शायद क्लोरोफॉर्म का असर है कि वो अपने कंट्रोल में नहीं है, वो सुध में नहीं है, उसने कुछ ऐसी बातें आपसे कह दी, आप प्लीज बुरा मत मानिएगा, मैं हैरी की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। तो डॉक्टर साहब ने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए हैरी से कहा कि देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें सबसे ज्यादा एक छुट्टी की जरूरत है, इन्हें छुट्टी पर भेजिए ताकि इनका दिमाग थोड़ा ठिकाने पर आए। और ये कहकर गुस्से में वो वहां से निकल गए। अब टिम्बर और डॉक्टर साहब जा चुके थे। हैरी अपने बिस्तर से उठा, उसने देखा आसपास कुछ नहीं है, कोई सांप नहीं है, चैन की सांस ली और फिर वो अपने लिविंग रूम में आ गया विस्की का एक पेग पीने। और जैसे ही विस्की की बोतल निकालने के लिए उसने अपने कबर्ड को ओपन किया, विस्की की बोतल के ठीक बगल में बैठा था वही भयंकर मोटा सांप, ग्रेट। और जैसे ही हैरी ने बोतल की तरफ हाथ बढ़ाया, वो सांप फौरन हैरी के हाथ पर लिपट गया, तुरंत उसे काटा और वहीं के वहीं हैरी की मौत हो गई। तो जैसा कि हमने कहानी की शुरुआत में बात की, ये कहानी हमने ली है रोल्ड डाल के ऑल फेमस शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन से। लेकिन इसकी जो एंडिंग है, जिसमें सांप हैरी को काट लेता है और हैरी की मौत हो जाती है, वो हमने ली है पॉइजन पर ही बनी टेलीफिल्म जिसे ग्राहम इवंस ने डायरेक्ट किया था, जो कि आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। अपनी ओरिजिनल कहानी में रोल्ड डाल ने हैरी को मारा नहीं था, लेकिन इस टेलीफिल्म की एंडिंग में हैरी की मौत हो जाती है। आशा करते हैं कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपने विचार, अपना फीडबैक प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें सपोर्ट कीजिए। आपका थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन भी हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।